ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में महनाज तैयार हो रही होती है। वहाँ से असगर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम हर वक्त अपने बनाव सिंगार में लगी रहती हो। मुझे बनाव सिंगार करने वाली औरतें ज़रा भी पसंद नहीं है, ये अच्छी लड़कियों के वो नहीं होते। तुम खबरदार, अगर आज के बाद तुम कभी तैयार हुई। उसको थप्पड़ मारता है जिस पे महनाज होना शुरू हो जाती है और गुस्से में वहाँ चला जाता है। महनाज गुस्से में सारी ड्रेसिंग की चीज़ें उठा कर नीचे फेंक देती है। नीचे उसकी मम्मा कुलसूम पूछती है कि बेटा आज मैं खाने में क्या बनाया है, तो वो उसकी मलिहा बताती है कि मम्मा आज मैंने पुलाव बनाया है। उसकी मम्मा कहती हैं बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, लेकिन बेटा कल ये भी तुमने बिरयानी बनाई थी, आज तुमने पुलाव बना लिया। ये शाही खाने हमसे बर्दाश्त नहीं होते, हमारा बजट इतना बैंक खानों का इजाज़त नहीं देता। मलिहा कहती है कि नहीं मामा, अभी मैं नाज आपी की नई शादी हुई है, वो क्या सोचेंगी कि हम इनको कुछ दिन खाना खिला भी नहीं सके। उसकी मम्मा कहती है मुझे तो समझ नहीं आता से किसी काम पे जाता भी है या नहीं, जब से शादी हुई है घर में ही पड़ा रहता है। मलिहा कहती है कि नहीं मामा, हो सकता है जाता हो काम पे, अभी वो नई नई शादी हुई है ना, क्या पता छुट्टियां ली हो। जिस पे वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता, मैंने दुनिया देखी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके तेवर कोई काम करने वाले हैं, ये फारिग घर में रहता होगा। और पता नहीं मलिहा के साथ कैसा सलूक, महनाज के साथ कैसा सलूक करता है। जब भी देखो महनाज जरी जरी सहमी सहमी सी रहती है, कोई बात भी नहीं हमें बताती जो हमें पता चले। जिस पे उसकी मलिहा कहती है कि मम्मा परेशान ना हो, महनाज अभी तो पहले ही खामोश खामोश रहती हैं नीचे भी, और अब शादी हो गई है, अब ज़रा वैसे ही खामोश रहती हैं। जिस पर माँ कहती हैं कि पता नहीं मैंने अगर फ़ायज़ा की वजह से डर के मैं नाज का इस रिश्ता ना किया होता, और मैं बड़ा पछता रही हूँ। मेरी वजह से मेरी बेटी बेचारी दुखी है, अपने घर में ज़रा भी खुश नहीं है, उसके चेहरे पे कोई खुशी वाला मैंने देखा ही नहीं है। मलिया कहती है कि मम्मा आप परेशान ना हो, आप ऐਵੇਂ शक कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी माँ कहती हैं तो ठीक है ना, असगर को अपने घर चले जाना चाहिए या किसी काम पे नौकरी पे जाना चाहिए, वो क्यों घर में सारा दिन बैठा रहता है। ऊपर से असगर नीचे आ रहा होता है, वो उनको गुस्से में देख रहा होता है। उसको शक हो जाता है कि ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। नुमान की चाचा ज़ाद की पापा की डेथ हो जाती है, तो वो बहुत रो रही होती है। सारे उसको चुप करा रहे होते हैं लेकिन वो रोती जा रही होती है। किंजा कहती है कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, ये जूस ही पी लो, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन सारा कहती है कि मैं कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। वो अपनी किंजा की अम्मा को बुला के लाती है, कहती है थोड़ा सा कुछ खिला दें, ये कल से कुछ नहीं खा रही। तो वो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा थोड़ा सा कुछ खा लो, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं खाना। उसकी मम्मा कहती है चलो ठीक है रहने दो, उसका दिल नहीं कर रहा होगा, ऐसा करो किसी कमरे में जाके थोड़ी देर के लिए लिटा दो, ये थोड़ा सा आराम कर लेगी। जिस पे कंजा कहती है कि मम्मा सारे कमरे बुक हैं, मैं इन्हें कहाँ लिटाऊँ। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि वो कहती है कि आपके कमरे में पापा के कजन्स बैठे हुए हैं। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ये तो बात है, ऐसा करो तुम इसे नुमान के कमरे में लिटा दो, वो सबसे अलग भी कमरा है और वो आराम से वहाँ सुकून से रह लेगी। जिस पे वो किंजा कहती है कि नहीं मामा, वहाँ मैं इनको कैसे लिटा सकती हूँ, वहाँ तो नुमान की बीवी फ़ायज़ा है और उसका आपको पता है वो कैसी है। उसकी अम्मा कहती है कि तुम्हें फ़ायज़ा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरा घर है, ये नुमान का घर नहीं है, तो तुम इसको उस कमरे में ही रखो, जब तक मेहमान नहीं चले जाते ये उसी कमरे में रहेगी। और सारा को भी कहती है कि तुमने भी फ़ायज़ा से नहीं डरना, आराम से तुम वहाँ रहो, मैं फ़ायज़ा को देख लूँगी। सारा कहती है अच्छा। किंजा उसको सारा के कमरे में ले जाती है। आयशा अपनी मम्मा के पास आती है और उन्हें कहती है कि मामा आपको पता है फ़हद जब से लड़के गया है मैं नाज की खातिर, तब से ना उसने अपनी बेटी को भेजा है हमारे घर, ना ही अपनी शक्ल दिखाई है। मैं तो परेशान हूँ, ये ना हो कहीं वो हमसे बागी हो गया हो और हमें छोड़ के कहीं चला जाए। इसकी अम्मा कहती हैं अच्छा है दफ़ा हो, वो हमें उसकी चापलूसी करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम पता तो करो असगर उनके घर में कैसा रह रहा है। क्या पता उस महनाज ने उसकी बड़ी खिदमत की हो, तो वो महनाज की खिदमत से मुतासिर होकर एक अच्छा इंसान बन गया हो। लेकिन उसकी मामा कहती है नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं लगता, वो ऐसा है ही नहीं, वो तो बड़ा बिगड़ा हुआ इंसान है, बिगड़े हुए इतनी जल्दी नहीं सुधरते। तो वो कहती है कि मम्मा लेकिन फिर भी हमने अच्छा नहीं किया महनाज के साथ। मामा कहती हैं कि जैसा भी है, लेकिन ये है कि अगर फ़हद ने घर धमाद बनने की कोशिश की ना, तो मैं हाथ से पकड़ दरवाजे से बाहर निकाल दूँगी। वो असगर ही है जो ढीठों की तरह घर धमाद बन के रह गया है, मैं कभी भी फ़हद को घर धमाद नहीं बनने दूँगी।